बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 5 और लेक्चर नंबर हमारा आज है 10 और टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट्स के हवाले से। हमने मैटर की फर्स्ट टू स्टेट यानी कि गैसेस और लिक्विड के बारे में डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के हवाले से डेफिनेशन ज़रा गौर से देखें। इट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल मेरे सामने है, इसकी एक ख़ास शेप होगी, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, जबकि गैसेस की आपने पढ़ा था गैसेस की कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि वो वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते जिस कंटेनर में से रखा जाता है। लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम ज़रूर होता है। अब सॉलिड के बारे में है, इसकी ख़ास शेप भी होगी और वॉल्यूम भी होगा। अब हम बात करते हैं कि इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, जबकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपने बड़ा दूर दूर होते हैं, बहुत यानी कि स्पेस होती है इनके दरमियान। लिक्विड में अगरचे कुछ करीब होते हैं लेकिन फिर भी कुछ स्पेस, जबकि सॉलिड में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब पाए जाते हैं ऐसे। और इस करीब करीब होने की वजह से क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। और इसके अलावा जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स मोशन लेस भी हो चुके होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से। ये सपोज इस मॉलिक्यूल ने इधर या इधर मुकम्मल तौर पर मूव नहीं कर सकेगा, बल्कि क्या करते हैं इनके ये पार्टिकल्स, एक अगर सपोज ये सेंटर वाला है, इसने क्या करना है, जस्ट इतना कर सकेगा अपने पोजीशन से, कभी इधर या कभी इधर वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेशन जो है ये सॉलिड की एक ख़ास यानी सॉलिड पार्टिकल्स की जो है वो एक करेक्टरिस्टिक है कि वो वाइब्रेट कर सकते हैं, मोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और ना ही ये डिफ्यूजन का प्रोसेस इनमें होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि डिफ्यूज़ क्यों नहीं करते और ये मूव क्यों नहीं करते। तो वजह यही है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं और तकरीबन मोशनलेस हो चुके होते हैं। तो इसलिए ना ये डिफ्यूज़ करते हैं और ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जस्ट इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वाइब्रेशनल मोशन रखते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, आपने बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के बारे में भी पढ़ा और फ्रीजिंग पॉइंट भी लिक्विड के बारे में था। मेल्टिंग पॉइंट जो था वो सॉलिड के हवाले से है। इसमें जैसे ही हमने लिक्विड में पढ़ा था कि फ्रीजिंग पॉइंट में था, वो क्या लिक्विड डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है विद सॉलिड। अब यहाँ पर जो है जो सॉलिड है वो किसके इक्विलिब्रियम में चला जाता है, लिक्विड के। देखें ज़रा, टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, यानी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है किसके हिसाब से, लिक्विड के हिसाब से। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा था कि लिक्विड जो है वो सॉलिड के हिसाब से आ जाता है। स्टेट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। द आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बना लेते हैं। सो ऑल सच हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इस वजह से हाई होते हैं। अब देखें, सॉलिड है, मेल्ट हुआ, लिक्विड बना। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ऊपर की डिटेल आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि मेल्ट क्यों होते हैं। वजह यही होती है, मैं बता भी देता हूँ कि एक जिसका पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है, जब इसे एनर्जी मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाती है, वाइब्रेट करते हैं कभी इधर कभी इधर। एक टाइम आता है कि ये इतनी तेज़ी, जैसे जैसे इसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक टाइम आता है कि ये मूव करते करते इतने मोशन इनकी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने इस पोजीशन पे वापस नहीं आते और वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, और इस तरह होता है कि ये मेल्ट हो गए हैं। तो ये डिटेल यहाँ पे बताई हुई है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद है रिजिडिटी यानी सख्तपन, ठोसपन, यानी सॉलिड्स जो हैं वो ठोस क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई सॉलिड्स आर रिजिड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल नहीं होते, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दे हैव फिक्स पोजीशन, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर में ये इसलिए रिजिड होते हैं। लास्ट पॉइंट जो आज का हमारा इसमें होगा वो है डेंसिटी के हवाले से। गैसेस की डेंसिटी आपने पढ़ा कम होती है, वजह कि मॉलिक्यूल्स यूनिट एरिया में बहुत कम होते हैं।
लिक्विड की डेंसिटी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, वो अगरचे ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी सॉलिड के मुकाबले में क्या होते हैं, ये कम होते हैं। तो सॉलिड्स की डेंसिटी गैसेस और लिक्विड के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉलिड्स आर डेंसर दैन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, वो क्या होते हैं, बहुत करीब करीब आपस में ऐसे जुड़े होते हैं और इनके दरमियान स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और कुछ एग्जांपल दे रहा है, देखिए ज़रा। एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी है, 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन की है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और गोल्ड की बताई है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये अक्सर MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं ये आप। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।